ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको धूम्रलोचन वध की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, व्यास जी कथा सुनाते हुए राजा से कहते हैं कि अपने दूत सुग्रीव के द्वारा देवी का संदेश सुनकर राजा शुंभ ने अपने पास बैठे हुए महान शूरवीर भाई निशुंभ से कहा, हे भाई, तुम बड़े बुद्धिमान हो। मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा कोई परामर्श बताओ। मुझे समझाओ कि मैं क्या करूं। कोई एक महिला युद्ध की अभिलाषा से हमें बुला रही है। निशुंभ बोला, महाराज, शीघ्र ही धूम्रलोचन को अपना दूत बनाकर भेज देना चाहिए। वे युद्ध भूमि में उस सुंदर नेत्र वाली स्त्री को हराकर यहाँ पर ले आए। यहाँ आने पर उससे विवाह कर लें। छोटे भाई निशुंभ की बात सुनकर पास ही बैठे धूम्रलोचन को देवी के पास जाने की आज्ञा दे दी गई। वह राजा को प्रणाम करके चल दिया। राजा शुंभ का आदेश पाकर धूम्रलोचन तुरंत जाने को तैयार हो गया। वह सेना को लेकर उधर चल दिया जहाँ पर भगवती ठहरी हुई थी। धूम्रलोचन की दृष्टि भगवती जगदम्बा पर पड़ी। वह भगवती जगदम्बा से बोला, हे देवी, महाराज शुंभ तुम्हारे लिए बड़े व्याकुल हो रहे हैं। देवताओं के अभिमान को चूर्ण करने वाले महाराज शुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं, यानी तीनों लोकों को उन्होंने जीत लिया है। तुम उनकी पटरानी बनकर रहोगी, इसलिए इस अवसर को हाथ से मत जाने दो। व्यास जी कहते हैं, तब भगवती कालिका ने हंसकर उत्तर दिया, अरे नीच, यदि तुझ वीर पराक्रमी को सेना सहित दुरात्मा शुंभ ने भेजा है तो व्यर्थ की बातें छोड़कर युद्ध के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर देवी क्रोध में भर गई। वे निशुंभ, शुंभ तथा तेरे अतिरिक्त अन्य जो भी अत्यधिक बलवान हो उन्हें बाणों से मारकर अपने धाम को पधार जाएंगी। महाभाग भगवती कालिका का यह कथन सुनकर धूम्रलोचन की आंखें क्रोध से लाल हो गई। धूम्रलोचन ने धनुष को हाथ में लेकर देवी पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। अब भगवती कालिका और धूम्रलोचन में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। कालिका के बाण विषधर सर्प के समान थे। उनके आघात से धूम्रलोचन के धनुष की ध्वजियां उड़ गई। धूम्रलोचन के क्रोध की सीमा न रही। वह एक लोहे का परिध उठाकर देवी के सामने आ गया और युद्ध करने लगा। इतने में भगवती जगदम्बा ने ऐसी हुंकार भरी कि उसके प्रभाव से धूम्रलोचन जलकर राख हो गया। यह देखकर सैनिकों के हृदय में भय समा गया। वे अत्यधिक भयभीत हो गए, तुरंत वहां से भाग गए। अब राजा शुंभ ने चंड मुंड से कहा, तुम दोनों अपनी सेना सहित वहां जाओ। मदमस्त वह स्त्री बड़ी निर्लज्ज है, उसे मार डालना ही तुम्हारा काम होना चाहिए। उसे अवश्य युद्ध में मार डालो। काली को युद्ध के मैदान में परास्त करके पकड़ कर ले आओ। यदि वो पकड़ी न जाए तो उसे हर प्रकार से बांध कर जैसे भी हो उसको मार डालो। यह कहकर शुंभ निशुंभ अपने राक्षसों को आज्ञा दे करके वहां से युद्ध में जाने के लिए कहने लगा। इस कथा को अब हम यहीं विराम देते हैं। कल एक कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।